आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इंडिया अवार्ड्स आज शाम राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में दिए जाएंगे। पहली बार लंदन के बाहर ये अवार्ड समारोह होगा। कार्यक्रम में प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर शामिल होंगी। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया एमपी चैप्टर के सहयोग से इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। अवार्ड्स 10 श्रेणी में दिए जाएंगे। अवार्ड के लिए भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, भूटान, मलेशिया और नेपाल इत्यादि देशों ने भागीदारी की है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने नए चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण कार्यों की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक में राजगढ़, नीमच, सतना और सिवनी में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए भूमि पूजन की तैयारी के लिए शीघ्र कार्रवाई प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि सतना चिकित्सा महाविद्यालय द्वितीय चरण में पूर्णता की ओर है। छतरपुर और सिवनी चिकित्सा महाविद्यालय का कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं बुधनी और उज्जैन नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों को मंत्रिपरिषद की सैद्धांतिक सहमति जारी हो चुकी है। प्रदेश में 75 दिवसीय निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत आज टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है। इसी तरह के अभियान 14 सितंबर और 28 सितंबर को भी आयोजित किए जाएंगे। इस महाअभियान में कोवैक्सीन और कोविशील्ड के प्रथम, द्वितीय और प्रिकॉशन डोज लगाए जाएंगे। इस टीकाकरण अभियान में 18 साल की आयु से अधिक के सभी हितग्राही पात्र होंगे। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में डोल ग्यारस पर्व मनाया गया। इस अवसर पर चल समारोह निकाले गए और गणपति बप्पा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। भोपाल के चौक बाजार, चांदबड़ और शिवाजी नगर से निकाले गए डोल ग्यारस के चल समारोह खटलापुरा मंदिर पहुंचे, जहां पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इसी प्रकार अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति प्रतिमा विसर्जन के चल समारोह निकाले जाएंगे। हर साल की तरह इस बार भी इंदौर में चल समारोह में परंपरागत झांकियां शामिल की जाएंगी, जिसमें विभिन्न मेलों और नगर निगम संस्थाओं की झांकियां शामिल हैं। भोपाल में चौक बाजार से गणेश झांकियों का चल समारोह निकाला जाएगा। इस दौरान अखाड़े अपनी शस्त्र कला का प्रदर्शन भी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने आज मध्य प्रदेश में किसानों के लिए गर्मी के मौसम 2021-22 के दौरान समर्थन मूल्य योजना के तहत मूंग और उड़द की खरीद के लिए 25 क्विंटल की मौजूदा सीमा में छूट देते हुए अब इसे बढ़ाकर 40 क्विंटल प्रति किसान प्रतिदिन कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश पर इस छूट को मंजूरी दी गई है। इससे पहले प्रदेश के किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर मध्य प्रदेश के किसानों की समस्याओं पर चर्चा की थी। आपको समाचार संक्षेप में। बैतूल पुलिस ने बाइक चोरों को दबोचकर उनके कब्जे से 1 दर्जन से अधिक बाइक और स्कूटी जब्त करने में सफलता हासिल की है। शहडोल जिले के प्रत्येक विकासखंड में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 8 से 10 सितंबर तक योग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। नर्मदापुरम कलेक्टर नीरज सिंह ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक चलाए जाने वाले मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत निर्धारित फ्लैगशिप योजनाओं से वंचित नागरिकों की जानकारी एकत्रित करने के लिए सर्वे दल गठित करें। शहडोल जिले में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सोमवार से लेकर अब तक 66 से अधिक अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। कल देर शाम तक एक भी नामांकन पत्र जमा नहीं हुआ था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण को लेकर हुई सुनवाई में हाईकोर्ट को अवगत कराया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर 3 मामले विचाराधीन हैं। इंदौर जिले के 400 बुजुर्गों को मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। आगर मालवा जिले में 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चलाया जाएगा। शिवपुरी में शासकीय शालाओं और अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में बच्चों के लिए चिकित्सीय पहचान मूल्यांकन शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट, संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई और संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी के विलय का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।